गुड मॉर्निंग। रीड साइंस के लिए लेक्चर थर्ड हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात कर ली थी कि भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात कही। अब हम बात करेंगे चाल की। चाल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब हम बात करेंगे चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ द स्पीड। स्पीड जो होती है वो कितने टाइप की होती है? चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और दूरी के बारे में जो भी प्रॉपर्टी है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई दूरी क्या है क्या नहीं है ना। तो वही बात हम यहाँ पे करेंगे। दूरी का मान जैसे हम कहते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और कभी भी जीरो नहीं होता है। दूरी का मान वापस एक बार दिमाग में रख लीजिए कि दूरी का मान कभी जीरो नहीं होता है। गतिशील अवस्था के अंदर बात कर रहा हूँ। स्थिर है तो दूरी भी जीरो होगी, चाल भी जीरो होगी। लेकिन किसी भी गतिशील अवस्था के दरमियान दूरी का मान कभी जीरो नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता। तो चाल के अंदर भी सेम है। चाल एक अदिश राशि है, तो जो बात हमने दूरी के लिए कही थी वही बात इसके ऊपर लागू होती है। स्केलर क्वांटिटी है ये। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब टाइप्स ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहली जो हमारी टाइप है उसको हम बोलते हैं औसत चाल, जो हमारे कोर्स में भी है, हमारे सिलेबस में भी है, इंपॉर्टेंट भी है। एवरेज स्पीड इसको बोलते हैं। दूसरी जो चाल है उसको हम बोलते हैं तत्क्षणिक चाल, इंस्टेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इसको हम बोलते हैं कौन सी चाल? तत्क्षणिक चाल। तीसरी चाल जो है जिसको हम बोलते हैं एक समान चाल, इसको यूनिफॉर्म जो स्पीड है, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड है ना। नियत जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसमें चाल जो क्या होती है बताओ? नियत होती है, नियत चाल। और चौथी जो है वो कौन सी चाल हो गई बताइए? असमान चाल। असमान चाल, इसको हम परिवर्ती चाल भी बोल सकते हैं, जो वेरिंग स्पीड होती है। ध्यान रहे एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं फिर नोट डाल देता हूं कि ये एवरेज है, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वेरिंग। अब आप ध्यान रखना, चाल केवल परिमाणात्मक भौतिक राशि है। केवल परिमाणात्मक मतलब कोई दिशा नहीं है, परिमाणात्मक भौतिक राशि है। चाल के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसी राशि है बताओ? अदिश है। और ये क्या होती है बताओ? स्केलर है ना। ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर दिशा नहीं होती। इस चीज का हमें फायदा लेना है, हमें ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं, देखो तत्क्षणिक चाल का मतलब होता है उस टाइम में, दैट टाइम जो चाल याद कर रहे हैं उसको तत्क्षणिक चाल बोलते हैं। एक आपको ध्यान रखना है कि वाहनों के अंदर जो है ना, नोट ऐसा डाल देते हैं अपन, ऐसे ही बात कर रहे हैं। नोट वाहनों के अंदर चाल मापने के लिए, वाहनों में चाल मापने हेतु, वाहनों के अंदर चाल मापने हेतु क्या लगाया जाता है? एक मीटर लगाया जाता है, जिसको हम कौन सा मीटर बोलते हैं बताइए? स्पीडोमीटर। स्पीड मेजर करने का मीटर जो होता है उसको स्पीड मीटर बोलते हैं। और अगर मान लो दूरी मापने का ये जो लगाते हैं, वो दूरी मापने के लिए जो मीटर लगता है उसको हम कौन सा मीटर बोलते हैं? ऑडोमीटर। जो दूरी मापता है उसको ऑडोमीटर स्पीड मापता है। ये जो स्पीड मापता है ना, वो उसकी कौन सी स्पीड मापता है? तत्क्षणिक चाल मापता है। कौन सी चाल? तत्क्षणिक चाल, जिसे हम सामान्य बोलचाल भाषा में चाल भी कहते हैं। मतलब इसके लिए आपके जो डिजिटल मीटर है वो बाकायदा आपकी डिजिटल मीटर जो है वो उसकी तत्क्षणिक चाल का मेजरमेंट करते हैं। समझ गए आप बात? तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मापने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लेते हैं। अब हम सबसे पहली बात करेंगे जिसका नाम है, कौन सी चाल बताइए? औसत चाल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड हो गई है? एवरेज या मीन स्पीड, मध्य। एवरेज जब बात हो गई तो इसको हम वी एवरेज से लिखेंगे। कोई ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि ये अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। अब देखो आप औसत चाल याद कर रहे हो। चाल बराबर जो होता है, मैंने बताया था कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब जब औसत की बात होगी, देखो औसत वर्ड का मतलब औसत शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? अंतराल से होता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे लेंगे तो वो तत्क्षणिक हो गया, एक क्षण पे। जैसे किसी वाहन की चाल उस समय मतलब 2 सेकंड पर क्या थी, और 2 सेकंड से 5 सेकंड के मध्य क्या थी? अंतराल। औसत शब्द से तात्पर्य सदैव अंतराल से होता है। औसत का अर्थ अंतराल से होता है। औसत का अर्थ सदैव अंतराल से होता है। सदैव अंतराल। अंतराल का मतलब यहाँ टाइम का अंतराल है ना, टाइम इंटरवल जिसको अपन बोलते हैं, अंतराल से होता है। औसत रिलेटेड टू, ऑलवेज वे इंटरवल से रिलेटेड होता है। तो देखो औसत चाल का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या होगा? सूत्र औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर हो गया कण द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय।
कुल दूरी बटा कुल समय, यहाँ इंटरवल होगा तय की गई कुल दूरी, है ना, विभिन्न भाग में सभी दूरियों का कुल, क्योंकि वो तो जुड़ेगी हमेशा। V एवरेज बराबर कुल दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, संगत T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। इस प्रकार हम एवरेज स्पीड ज्ञात कर सकते हैं। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 1। देखो ये D1 जो है वो यात्रा के प्रथम भाग, यात्रा के प्रथम भाग में तय की गई दूरी, द डिस्टेंस कवर्ड, है ना, इन फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी। T1 यात्रा के प्रथम भाग में लगा समय या जितना भी लगा, इस प्रकार आपका D1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप D2, T2, D3, T3 को भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको कुल दूरी बटा क्या करना है, कुल समय, इसका फॉर्मूला लगाना है। तो आपकी सूत्र जो हो गया वो D और T के पदों में हो गया। किसके पदों में, D, या कई बार दूरी को हम S से भी लिखते हैं, तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V एवरेज बराबर, है ना, कई बार ऐसे लिखते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3, नीचे क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। और इसका मात्रक जो होगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को, मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकेंड। आपको जैसा कहे वैसा आप बदल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूला को आप यूज करोगे। ये औसत चाल का सूत्र है दूरी और समय के पदों में, दूरी और समय के पदों में, ये सूत्र हो गया दूरी और समय के पदों में। जब भी प्रश्न में आपको दूरी समय की चर्चा होगी तो आप इस सूत्र का यूज करके उसको आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल के साथ ही आगे चलेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा पूरा कवर हो जाए। देखिए, चलिए अभी हम बात कर रहे हैं, एक वाहन अपनी यात्रा कर रहा है, यात्रा के प्रथम 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी, अगले 1 घंटे में 70 किलोमीटर दूरी, एवं शेष, पहले 2 घंटे में 100 किलोमीटर, 1 घंटे में 70 किलोमीटर, शेष मान लीजिए शेष 2 घंटे में 130 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक व्हीकल जो है फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर 100 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर के अंदर 70 किलोमीटर, एंड द रिमेनिंग 2 आवर्स के अंदर 130 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। आपको उस वाहन की कौन सी चाल ज्ञात करनी है, बताइए, औसत चाल ज्ञात है। ये आपके पास में प्रश्न आ गया, एकदम साधारण सा प्रश्न है। थोड़ा सा इसको देखिएगा कि यात्रा के भाग क्या क्या होंगे। यात्रा के 3 भाग है, यात्रा के भाग, और उसमें तय की गई दूरी और उसमें लगा हुआ समय। यात्रा के 3 भाग हो गए, ये फर्स्ट पार्ट, ये आपका द्वितीय पार्ट, ये आपका तृतीय पार्ट। पहले भाग की दूरी, दूसरे भाग की, तीसरे भाग की, यहाँ आ जाएगी दूरी, और यहाँ पे उसके लगा समय आ गया, है ना। बहुत सिंपल है, ऐसे ही अपन इजी गोइंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगा 100 किलोमीटर दूरी, कितनी देर में तय की उसने, 2 घंटे में तय की। उसके बाद में अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, अगले 1 घंटे के अंदर, अगले 1 घंटे में उसने 70 किलोमीटर दूरी तय की, और शेष 2 घंटे के अंदर, यहाँ पे शेष 2 घंटा जो लगा उसके अंदर उसने 130 किलोमीटर दूरी तय की। आपको इसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। वाहन की कौन सी चाल ज्ञात करनी है, औसत चाल। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। V एवरेज बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा, D1, ये आपके 100 प्लस 70 प्लस 130, ये किलोमीटर के अंदर चल रहा है। उसके बाद में आप बोलिए यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2, ये आपके HR के अंदर चल रहा है। अब बताइए V एवरेज इक्वल टू क्या होगा, देखो 100, 70, 130, टोटल कितना हो जाएगा, ये 300 दिख रहा होगा आप लोगों को। और नीचे क्या आ जाएगा बताइए, 5। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी या वाहन चल रही है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये मान आप मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो, तो आपको क्या करना होगा, 60 इंटू 5/18, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो किसमें आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। वाहन की चाल
मीटर प्रति सेकंड में अगर पूछा जाए आपसे, तो इस प्रकार से आप उसको क्या कर सकते हो, 5/18 से गुणा करके बदल सकते हो। ये तो पहला हुआ जब हमें दूरी और समय ज्ञात हो। दूरी समय ज्ञात होने पर आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम इसके अंदर स्पेशल केस लगाएंगे, उस स्पेशल केस से भी अपन को कुछ फॉर्मूले फाइंड आउट करना है। तो हम लगा रहे हैं पहला स्पेशल केस औसत चाल के लिए। ये हो गया आपका स्पेशल केस फर्स्ट। औसत चाल का सूत्र, औसत चाल का सूत्र। अब जो हम सूत्र लगाएंगे वो हमारा सूत्र जो होगा वीटी के पदों में का सूत्र चाल समय के पदों में, चाल समय के पदों में, चाल और समय के पदों में आपको औसत चाल का सूत्र पता लगाना है। मतलब ये सूत्र का प्रयोग करेंगे जब प्रश्न में, मतलब आपको फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इन टर्म्स ऑफ स्पीड टाइम रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ स्पीड टाइम, जब प्रश्न में चाल समय चर्चा हो, चाल और समय के बारे में आपको क्या कहते हैं कंपैरेटिव डिस्कशन गिवन हो, तो उस वक्त आप एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखना है। एक बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि दूरी बराबर होता है क्या, बताइए, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। मतलब दूरी नहीं गिवन हो, चाल समय चर्चा हो, अर्थात दूरी नहीं दी गई हो, दूरी अज्ञात हो, मतलब दूरी के बारे में आपको दिया हुआ नहीं है, दूरी क्या हो, अज्ञात, दूरी आपको दे नहीं रखी। तो अब देखो वी एवरेज का सामान्य सूत्र जो होता है वो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3, ये सूत्र होता है। आप इस सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखोगे तो यहाँ लिख दोगे V1 T1, यहाँ लिखोगे V2 T2, यहाँ लिख दिया V3 T3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। ये आपका हो गया एक और नया फॉर्मूला जो हमने अलग पदों में ज्ञात किया है। इसको भी वापस समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ये औसत चाल का सूत्र है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड। लेकिन ये किसकी टर्म्स में है, चाल समय के पदों में। किसके पदों में, चाल समय के पदों में। ये आप इस चीज का ध्यान रखें, चाल समय के पदों में। ये केस है इसके अंदर ना, केस फर्स्ट, स्थिति प्रथम। अगर इसी केस के अंदर आपको, इसके अंदर ही वापस अपने स्पेशल केस लगा लेते हैं, स्पेशल केस, विशेष परिस्थिति। यदि यात्रा के प्रत्येक भाग में, है ना, एवरी पार्ट के अंदर समय समान हो, प्रत्येक भाग में समय समान हो, समय समान हो, है ना, समय समान हो। समय समान का कैसा होता है कि यात्रा के आधे समय में एवं शेष आधे समय में, ऐसा लिखा हुआ आता है, शेष आधे समय, फर्स्ट हाफ टाइम और फिर रिमेनिंग हाफ टाइम, ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ था। समय समान है मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टी को कॉमन कर दिया जाए, मतलब T1 T2 T3 जो है सब भाग के अंदर वो क्या है, टी है, मान लिया अपन ने, ऐसा हो जाए। तो समीकरण 2 से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला हो गया V एवरेज बराबर, यहां से आप करोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर समय समान हो तो ये सूत्र, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और 2 भाग अगर है, यात्रा के 2 भाग होने पर, अगर 2 भाग है तो V एवरेज बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन, जो आपका एकदम जनरल फॉर्मूला है, जो आप पहले भी देख चुके हैं, उसी फॉर्मूले की बात हो रही। तो ये V एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो गया जो आपने पहले ज्ञात किया था। अब हम बात करेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। प्रश्न में बहुत सिंपल सी बात होगी आपके लिए, आपको प्रश्न में चर्चा किसकी देगी, चाल और समय की चर्चा देंगे, तभी आप ये फॉर्मूला काम में लोगे, अन्यथा नहीं लोगे। तो एक कार अपनी यात्रा या एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है, अपनी यात्रा के पहले 2 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं शेष 1 घंटे में, पहले 2 घंटे में 50 की, शेष 1 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो
वाहन या कार की औसत चाल ज्ञात करो। इसकी आपको कौन सी चाल ज्ञात करनी है? औसत चाल। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। प्रश्न में किस चीज के बारे में, देखो प्रश्न में आपको पता चल रहा है, क्वेश्चन में दूरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दूरी के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन, स्पेशल केस बन गया है। और चर्चा किस चीज की है? चाल, समय, चर्चा। आप देख सकते हो चाल और समय के बारे में बात होगी। यात्रा के भाग ले लो, यहाँ पे उसकी चाल ले लो, यहाँ पे उसका समय ले लो। यहाँ कितने भाग है बताओ? प्रथम, और ये कौन सा हो गया? द्वितीय। ये V1, ये V2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? T1, यहाँ क्या हो जाएगा? T2। यस, इंडिकेट कीजिए मुझे कि पहले 2 घंटे के अंदर, तो यहाँ लिख दिया आपने 2 घंटे, और 2 घंटे के अंदर कितने की स्पीड से चल रहा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और 1 घंटे के अंदर कितने की स्पीड से चल रहा है? वो लास्ट में 70 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? प्रश्न में चाल समय की चर्चा है, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है चाल समय के पदों में। सूत्र क्या है हमारे को याद होना चाहिए? V एवरेज बराबर V1 T1 V2 T2 बटा T1 प्लस T2 V1 T1। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिख लीजिए 50 ये 2 प्लस 70 इंटू बोलिए 1, नीचे इन दोनों का टाइम का योग हो जाएगा 2 प्लस 1। आपको इसकी एवरेज निकालना है, क्या करोगे? ये हो गया 100 प्लस 70 डिवाइड बाई 3। आपका आंसर हो गया 170/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। समझ गए आप? इस चीज का विशेष ध्यान रखें, मात्रक का विशेष ध्यान रखें। अगर प्रश्न में मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ हो तो आपको मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलना है। तो आप जो भी आंसर आएगा उसको 5/18 से गुणा करोगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल दोगे। समझ गए? कई बार ऐसा होता है किलोमीटर प्रति सेकंड में भी पूछ लिया जाता है, तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। इसको अगर बदलना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, V एवरेज बराबर 170/3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहते हो 170 किलोमीटर, ये 3 की जगह 3, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति सेकंड में आएगा। इसलिए एग्जाम में देखें कि जो आपको औसत चाल पूछा है उसके ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, या क्या रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वो आंसर तो रहता है लेकिन उसका मात्रक फिर कुछ और दे देते हैं, तो वो सही नहीं होगा। आपको प्रॉपर मात्रक और आंसर दोनों चाहिए, तब फिजिक्स के अंदर सही गिना जाता है। अब आपको इसी सवाल को मैं क्या करता हूँ? स्पेशल केस के रूप में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये तो हो ही गया न्यूमेरिकल जो मैंने किया वो। अब इसी सवाल को स्पेशल केस के रूप में बनाते हैं। देखो स्पेशल केस कैसे बनता है? एक वाहन अपनी यात्रा के दौरान, एक वाहन जो है वो अपनी यात्रा के दौरान या जो गमन कर रहा है यात्रा के दौरान आपको प्रत्येक भाग का पहले आधे समय में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से एवं शेष आधे समय में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। फर्स्ट हाफ टाइम में तो वो चला 50 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ टाइम इज कवर्ड विद स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड, आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। कौन सी चाल ज्ञात करनी है? औसत चाल, वाहन की औसत चाल ज्ञात करो। अब देखो वाहन की औसत चाल निकालनी है, यहाँ क्या समय है? मतलब देखो प्रश्न में चाल समय है, लेकिन समय आपको देखो समय यहाँ पे एक तरह से जो है गिवन नहीं है, समय समान है और एक तरह से अज्ञात है, आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, अनिर्धारित है। आधा समय कितना भी हो सकता है, 2 घंटे, 1 घंटे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मतलब कुछ भी हो सकता है, समय समान है। और आपको गिवन है V1 बराबर, पहला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाले भाग में है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। सूत्र क्या बन जाएगा? आपको पता ही है, V1 प्लस V2 बटा 2, ये हो गया 50 प्लस 70 बटा 2। आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 60 किलोमीटर
पर आवर। आप चाहो तो इसको अलग अलग मात्रकों के अंदर बदल के आंसर निकाल सकते हो। समझ गए? अब आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल कैसे बन सकते हैं अलग अलग रूप में। तो अब हमने केस फर्स्ट ले लिया, उसके अंदर स्पेशल केस ले लिया। अब हम लेंगे केस सेकंड और फिर उसके अंदर वापस स्पेशल केस लेंगे। ये हमारा कवर हो गया। अगर 3 भाग होते तो 3 लग जाता, 2 भाग होते तो 2 लग जाता। समझ में आ गया होगा? चलिए केस सेकंड। केस सेकंड में होगा औसत चाल का सूत्र। औसत चाल का सूत्र यहां पे आपको, जब पहले हमने बात की तो चाल समय के पदों में, अब हम बात करेंगे चाल और दूरी के पदों में। चाल दूरी के पदों में, इसका सूत्र जो हो जाएगा इसके पदों में हो गया। जब प्रश्न में, जब मतलब फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस, जब प्रश्न में समय की चर्चा नहीं हो, समय व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, चर्चा न हो, मतलब समय के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल, देन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अब आपको पता है कि भाई चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहां से आप अगर समय को फ्री करोगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर आएगी बताए क्या, दूरी, और नीचे क्या आएगा बताओ, चाल। ये आपका फॉर्मूला काम करेगा। अब मुख्य सूत्र जो आपको पता ही है, मुख्य फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला जो है वी एवरेज इक्वल टू जो होता है, क्या होता है बोलिए, D1 D2 D3 डिवाइड बाई T1 T2 T3। ओके, वी एवरेज इक्वल टू, अब यहां से क्या हो जाएगा, आपको समय के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। समय बराबर दूरी बटा चाल, मतलब ये दूरी और इसमें चाल, ये इस भाग की दूरी, इस भाग की चाल, ये इस भाग की दूरी, ये इस भाग की चाल। ये सूत्र आपको प्रयोग करना है औसत चाल का जब प्रश्न में किस चीज की चर्चा हो, जब प्रश्न में आपके निश्चित रूप से दूरी चाल चर्चा, दूरी चाल गिवन होने पर अगर आपको पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, उस वक्त आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर। इसी फॉर्मूले के अंदर आपको एक स्पेशल केस भी है। स्पेशल क्या होगा, यदि यात्रा के प्रत्येक भाग, यदि यात्रा के प्रत्येक भाग में दूरी समान रहे, दूरी समान रहे, क्या लैंग्वेज बनती है कि प्रथम आधी दूरी, ऐसे बनता है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, प्रथम आधी दूरी, शेष आधी दूरी, तो समान हो गया। इस टाइप का सेंटेंस जब भी आता है तो उस टाइप में आपको ये कॉन्सेप्ट काम में लेना, दूरी समान है, अर्थात हर भाग के अंदर D1 D2 D3 कोई भी भाग हो इज इक्वल टू D, ये हमने इसको अंदर लेट कर लिया, मान लिया। तो जब ये मान लेते हैं तो फिर आपका जो प्रश्न है, मतलब इसका जो फॉर्मेट है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो क्या होगा, आपको सब जगह इसको समान लेते हुए चलना है। तो समीकरण 4 से जो नया रूप होगा वो वी एवरेज का क्या होगा, इसको सबको डी कर लो जहां जहां दिख रहा है आपको। तो आपको वी एवरेज जो नजर आएगा वो क्या आता है, देखो इसको सॉल्व करने के बाद 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। समझ लीजिए, अगर ऐसा होता है तो आपके पास में ये हो गया वी एवरेज का एक फॉर्मूला। मतलब ये समझ गए, जब दूरी समान रहे और उसकी चाल क्या रहे अलग अलग। अभी मैं बता दूंगा और इसको डिटेल में बात कर लेंगे अपन। इसको अपन चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके हम ऐसे लिखेंगे इसको 3V1 V2 V3 राइट, डिवाइड बाई, यह हो जाएगा V2 V3, यह हो जाएगा V1 V3, यह हो जाएगा V1 V2। इसको पूरा इस टाइप से आप सॉल्व करोगे ना तो ये आंसर आएगा। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका आपके इसको लिखने का ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिखो 3/V एवरेज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। ये भी हो सकता है, इस रूप में भी लिख सकते हैं। यदि यात्रा के केवल 2 भाग हो, यदि यात्रा के केवल 2 भाग हो, केवल 2 भाग हो एवं
दूरी समान रहे, दूरी क्या रहे, समान रहे। इफ देयर आर ओनली टू पार्ट्स इन जर्नी बट द डिस्टेंस रिमेन सेम इन बोथ जर्नी, देन समीकरण 4 से आपका क्या हो जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ऊपर रखोगे, दो ही भाग लेना है आपको, मतलब आपको ये चलना है d1 प्लस d2, नीचे आ जाएगा d1 v1, फिर आएगा d2 v2। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, यूज करोगे कॉन्सेप्ट, तो आपको d प्लस डी, नीचे भी क्या लिखना है, d अपॉन v1 d अपॉन v2। क्या फॉर्मूला बन जाएगा वी एवरेज का, क्या आपको अनुमान है, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2v1 v2 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा v1 प्लस v2। ये हो सकता है, या इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो सकता है 2 अपॉन वी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये दोनों फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद है। ये आपका पूरा स्पेशल केस और फॉर्मूले काम हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, समझ गए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इन पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो प्रश्न की भी अपन चर्चा कर ही लेते हैं, अभी फॉर्मूला में भी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो देखो एक कार अपनी यात्रा की पहली आधी दूरी v1 चाल से एवं शेष आधी दूरी v2 चाल से चले तो वाहन की औसत चाल होगी, आपको एवरेज स्पीड देखनी है। आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा ए बी सी डी, ऐसे आपको ऑप्शन दिएगा। क्या ऑप्शन है, देखो वी एवरेज इज इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वी एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। इस टाइप से आपको फॉर्मूले मिलेंगे। 1 अपॉन वी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, 2 अपॉन वी एवरेज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन, यह ऑप्शन आएगा। अब आप देखो कि यात्रा के दो भाग है और दूरी का मान क्या है, समान है। दो भाग और दूरी क्या रहे, समान है। तो सॉल्यूशन ये है कि दो भाग है और दूरी समान है और चाल दूरी चर्चा, चाल और दूरी की क्या है, चर्चा। तो अपने पास में फॉर्मूला है कि वी एवरेज इक्वल टू होता है 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसको तो इधर, इसको इधर, तो बताइए क्या आंसर होगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 बराबर 2 अपॉन वी एवरेज। ये फॉर्मूला आपको यूज करना। तो आपका जो आंसर, राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे, इसी पे चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कार अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं शेष आधी दूरी, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस covered from with 40 kilometer per hour speed and the remaining half distance covered by 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करें, तो आपको इसकी औसत चाल ज्ञात करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। क्या तरीका रहेगा आपको औसत चाल फाइंड आउट करने का, देखो दूरी समान है, दूरी इसमें क्या रहती है, समान है। तो दूरी समान है, v1 आपको कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और v2 आपको दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ज्ञात क्या करना है, वी एवरेज। दूरी समान है, वी एवरेज ज्ञात करना है। आपके पास में सूत्र होना चाहिए, है आपके पास में सूत्र, बस उस सूत्र का आपको यूज ही करना है और आंसर निकालना। क्या करेंगे आप लोग, वी एवरेज बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 रखिए, 2 इंटू 40 इंटू 60 बटा
40 प्लस 60, आंसर क्या होगा आपका? ये हो गया 80 इंटू 60 अपॉन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 48 किलोमीटर पर आवर। आपको इसमें ऑप्शन जो मिलेंगे देखो कैसे मिलते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर, या मान लीजिए इसको 55 दे दिए। कभी भी एवरेज जो है उसकी लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। एवरेज हमेशा उनके दरमियान ही होगा, उसके बीच में होगा, कभी भी उस चीज को क्रॉस नहीं करेगा। जैसे 40 है और 60 है तो एवरेज कभी 40 से कम नहीं हो सकता और 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, जो भी होगा वो इनके मध्य होगा, ये बात ध्यान रखना। इसकी वैल्यू जो होगी उसके मध्य की होगी। कई बार प्रश्नों में ऐसे ऑप्शन भी देते हैं जैसे कि वो प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं हो, मैं ऐसे लिख दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम, या लिख दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, तो किसी सूरत में ये ऑप्शन नहीं होंगे, ध्यान रखना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आंसर होंगे। और यहाँ लिख दिया 40 और 60 के मध्य, 40 और 60 के मध्य कोई भी हो सकती है, और नन ऑफ अबव, नन ऑफ दिस, जिनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर ये है, इसके मध्य। एवरेज हमेशा उनके बिटवीन ही चलता है, उसके बिटवीन चलता है। तो इस टाइप से आप ये एवरेज स्पीड के क्वेश्चन और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है वो हमने बात की, नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।